लोकसभा सीट सूबे की चंद हाई प्रोफाइल संसदीय सीटों में से एक है। बुंदेलखंड के इस इलाके को वीरता, त्याग और आत्मसम्मान के लिए भी जाना जाता है। शुरुआत में राजनीतिक रूप से झांसी कांग्रेस का मजबूत इलाका रहा, लेकिन वक्त के साथ बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपनी जगह बना ली। इस बार भाजपा ने एक बार फिर से अनुराग शर्मा पर दाव लगाया है, जो 2019 में यहां से जीत करके संसद पहुंचे थे। इंडी गठबंधन की बात करें तो प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के प्रदीप जैन चुनावी मैदान में। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का झांसी शहर पहुंच और बेतवा नदी के बीच बसा हुआ है और यह अपनी अदम्य वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है झांसी, जो बुंदेलखंड की राजनीति के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान रखती है। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर यहां की राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। उधर भाजपा ने एक बार फिर अनुराग शर्मा पर दांव लगाया है, जो 2019 में भी यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य चुनावी मैदान में हैं। अनुराग शर्मा पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल और इलाके में किए गए विकास कार्यों के नाम पर जनता से वोट मांगते दिख रहे हैं। झांसी की लाइफस्टाइल भी बदल रही है अब, तो हमारे लोग बहुत अब खुश हैं इन चीजों से। 1000 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है झांसी सिटी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में, तो अब पर्यटन के लिए भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 2009 में इस सीट पर जीत दर्ज करने वाले प्रदीप जैन आदित्य बदलाव की लहर और विकास कार्यों की अनदेखी के दावे को लेकर ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि वो 2009 का इतिहास एक बार फिर दोहराएंगे। ये चुनाव झांसी की जनता लड़ रही है। झांसी ललितपुर के लोग खुद प्रदीप जैन आदित्य बन के चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने हमेशा प्रयास किया कि क्षेत्र में या राजधानी में दोनों जगह जो हमारा राजधर्म है उसका निर्वाह करूं। बुंदेलखंड के इस इलाके ने लंबे समय से पिछड़ेपन की मार झेली है, लेकिन अब नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर के कारण यहाँ के लोग अब विकास की रफ्तार के साथ दौड़ना चाह रहे हैं। विकास बहुत हुआ है। ये 10 साल से खास करके हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वर्ल्ड वाइड 5th रैंक में अभी है। तो इस हिसाब से अगर सरकार अच्छे काम करे तो हमें लग रहा है कि हम इकोनॉमी में 3rd पोजीशन में आ जाएंगे। झांसी पहले जो पिछड़ेपन में कहा जाता था, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें काफी सुधार हुआ है और विकास हुआ है। बहुत प्रोग्रेस की है हमारे झांसी ने भी और हमारी कंट्री में। आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री। अब बाहर जाओ तो सब पता चलता है कि हाँ, हमारी इज्जत बढ़ गई है पहले से। अब बात करें इस संसदीय क्षेत्र की, तो इस सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें झांसी नगर, बबीना, मऊरानीपुर, ललितपुर और महरौनी शामिल हैं। वहीं नजर डालें इस सीट के इतिहास पर, तो 1952 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इमरजेंसी के बाद पहली बार यहां हवा का रुख बदला और 1977 में जनता पार्टी की सुशीला नैयर ने जीत हासिल की। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भाजपा को पांव जमाने में मदद मिली और पार्टी के राजेंद्र अग्निहोत्री 1989 से लेकर 1998 तक इस सीट से सांसद चुने गए। 1999 में कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर सुजान सिंह बुंदेला सांसद चुने गए। 2004 में समाजवादी पार्टी के चंद्रपाल सिंह यादव यहां से जीते। 2009 में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य ने जीत हासिल की। वहीं 2014 में भाजपा की उमा भारती इस सीट से सांसद चुनी गईं। वहीं 2019 में भाजपा के अनुराग शर्मा यहां से जीतकर सांसद बने। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किस उम्मीदवार की किस्मत पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। किसकी होगी यह झांसी, जिसने बुंदेलखंड में लंबे समय तक एक उपेक्षा झेली है, पिछड़ापन झेला है, बेरोजगारी झेली है। आज यहाँ विकास की बयार बह रही है। डिफेंस कॉरिडोर है तो नोएडा जैसा एक टाउनशिप आ रही है। इससे लोग यहाँ बहुत उत्साहित हैं, मतदान करने में इन चीज़ों का ध्यान भी रख रहे हैं। लगता है यहाँ एक तरफा वोटिंग होने जा रहा है। विकास के लिए लोग ज़्यादातर वोट करने वाले हैं।
राकेश आर, DD न्यूज झांसी। और सीधे ले चलते हैं आपको बाराबंकी